हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि मॉक टेस्ट लेके आने वाला हूं, तो मैं आज आप लोगों के लिए स्टैटिक्स का मॉक टेस्ट लेके आया हूं। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट रहने वाला है। मॉक टेस्ट भी है और आपकी प्रिपरेशन भी इसके साथ हो जाएगी। आपको कम पता चल जाएगा कि आप लोगों ने स्टैटिक्स की कितनी प्रिपरेशन की है। तो 10 मार्क्स का आप लोगों का यहाँ क्वेश्चन रहने वाले हैं। 35 मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस मिलेंगे। 10 मार्क्स जो हैं आपके स्टैटिक्स के हैं, तो उसमें से एक पार्ट जो हम प्राइमरी सेकेंडरी डाटा का लेके आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए और लास्ट में मुझे आंसर ज़रूर बताइए कि आप लोगों के कितने आंसर मैच किए। तो करते हैं शुरू आज का मॉक टेस्ट। ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, which of the following value is used as a summary measure for a sample? Summary value used as a summary measure for a sample. Such sample means उस sample को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन पैरामीटर कहते हैं, सैम्पल पैरामीटर कहते हैं, सैम्पल स्टैटिक्स कहते हैं, या ऑप्शन डी पॉपुलेशन मीन कहते हैं। स्टैटिक्स का क्वेश्चन प्राइमरी सेकेंडरी डाटा का है। इसमें आपको बताना है कि वैल्यू जो यूज़ की जाती है समरी सैंपल में, जो सैंपल के लिए यूज़ की जाती है, उसमें सैंपल को हम क्या कहते हैं। जिस सैंपल को हम, तो उसको हम पॉपुलेशन पैरामीटर कहते हैं, सैंपल पैरामीटर कहते हैं, स्टैटिक्स सैंपल कहते हैं, या पॉपुलेशन मीन्स कहते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं, आपका आंसर दीजिए मुझे फटाफट। तो करेक्ट आंसर मैं इसको बताने वाला हूँ। तो करेक्ट आंसर इज सी, सैंपल स्टैटिक। उसको हम सैंपल ही कहते हैं क्योंकि हम उसका सैंपल यूज़ कर रहे हैं। समरी किसी की हम अगर सैंपल के तौर पर कर रहे हैं तो हम उसको सैंपल ही बोलेंगे, सैंपल स्टैटिक्स ही बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स की कौन सी ब्रांच, स्टैटिक्स कौन सी ब्रांच है? अप्लाइड स्टैटिक्स है, मैथमेटिकल स्टैटिक्स है, इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स है, बोथ ए एंड बी। क्योंकि स्टैटिक्स में आप लोगों को पता ही होगा, इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स की बात की है, मैथमेटिक्स स्टैटिक्स की बात की है, या अप्लाइड साइंस की बात की है, या ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर बताइए मुझे कि स्टैटिक कौन सी ब्रांच है। तो आंसर आप लोगों का ये रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। आपकी अप्लाइड साइंस भी है और मैथमेटिकली साइंस स्टैटिक्स भी ये है। कौन ब्रांच ऑफ स्टैटिक्स जो है आपकी, अप्लाइड साइंस स्टैटिक्स भी है और मैथमेटिकल स्टैटिक्स भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रोल चार्ट एंड प्रोसीडर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स विच इज़ यूज टू इनहेरेंस ए प्रोड्यूसर कैन बी क्लासिफाइड इन टू द फॉलोइंग कैटेगरीज: behavior tools, serial tools, industrial statics and statistical tools. The control chart and procedures of descriptive statistics which are used to enhance a producer can be classified into which of this category? तो करेक्ट आंसर बताना आप लोगों ने, फटाफट आंसर दीजिए मुझे। तो इसका करेक्ट आंसर है, आप लोगों के लिए बता दूं, आंसर ए, बिहेवियर टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इजी क्वेश्चन है ये, इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए ज़रा, मेथड ऑफ गैदरिंग ए प्राइमरी डाटा बाय बचिंग पीपल। जब हम पीपल्स को देख के कोई डाटा कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सर्वे कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं, या एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जब हम किसी बंदे को देख रहे हैं और वो उसको हम उसका जो डाटा है उसको देख के जब हम डाटा लिखते हैं, जैसे आप किसी को देख के उसका डाटा लिख रहे हो बिना उसको बताए, तो उसको क्या कहते हैं? हम सर्वे कहते हैं। जब उसको इन्फॉर्मेशन मिल लेते हैं, जब उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, या डी एक्सपेरिमेंटल करते हैं। तो करेक्ट आंसर बताइए मुझे, इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है सी, ऑब्जर्वेशन। क्योंकि हम जब किसी इंसान को देख के कुछ लिखते हैं तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं ना। ठीक है, अब इंटरव्यू कौन सा डाटा है? इंटरव्यू जब हम किसी का लेते हैं, जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं, वो कौन सी डाटा में आता है? प्राइमरी में आता है, सेकेंडरी में आता है, या हम बोथ ए बी बोल सकते हैं उसको? प्राइमरी में आता है, सेकेंडरी में आता है, क्योंकि हम किसी का खुद जाके इंटरव्यू लेते हैं, है ना। इंटरव्यू
तीन टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, जब हम किसी के पास खुद जाके लेते हैं उसको कौन सा इंटरव्यू बोलते हैं। जो हमें बना बनाया मटेरियल मिलता है उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, और जो हम खुद कलेक्ट करते हैं उसको प्राइमरी बोलते हैं। तो इंटरव्यू हम खुद जाके लेते हैं तो उसको हम बोल देंगे प्राइमरी डाटा, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी डाटा। तो ये इंटरव्यू जो है वो प्राइमरी डाटा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट, फोकस ग्रुप्स एंड पैनल ऑफ रिस्पोंडेंट बिलोंग टू प्राइमरी डाटा सोर्स, सेकेंडरी डाटा सोर्स, एटमाइज्ड डाटा स्कोर या पॉइंटेड डाटा स्कोर। उसने कहा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डू इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट, इंडिविजुअली जब खुद कोई रिस्पोंडेंट करता है फोकस ग्रुप के ऊपर फोकस करके, या पैनल के ऊपर रिस्पोंडेंट लेके बिलोंग करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा सोर्स बोलते हैं, सेकेंडरी डाटा बोलते हैं, या आइटम डाटा सोर्स बोलते हैं, या पॉइंटेड डाटा सोर्स बोलते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर बताइए। तो उसको बोलेंगे हम प्राइमरी डाटा, जब इंडिविजुअली हम खुद जाके डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसको हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं, ठीक है। विच मेथड यूज टू एग्जामाइन इन्फ्लेशन रेट, इंटरसेप्शन and employment rate and capacity utilization of produce products, data exploring techniques, B ऑप्शन है, डाटा इंपोर्टिंग टेक्निक्स, फोरकास्टिंग टेक्निक्स, सी ऑप्शन है, और डी है डाटा सप्लाइंग टेक्निक्स। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फोरकास्टिंग टेक्निक्स, ठीक है। आपको क्वेश्चन का ये बताना आंसर, ये खुद आप लोग बताओगे, बट आर द पॉपुलर 3 मेन पॉपुलर मेथड टू ऑब्टेनिंग प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा ऑब्टेन करने की, जब हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं खुद जाके वो करते हैं, उसमें आपको बताना है कि हम उसमें क्या क्या करते हैं। 3 ऑप्शन आपको, 4 ऑप्शन है, उसमें 3 मेथड बताए हुए हैं, तो आपने एक ऑप्शन कलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपेरिमेंट करना, पर्सनल इंटरव्यू लेना, ठीक है, या डायलिपिक टेक्निक्स करना। बी है सर्वे करना, इंटरव्यू करना और एक्सपेरिमेंटेशन करना, ठीक है। सी है इंटरव्यू करना, फिर सर्वे करना, ऑब्जर्वेशन करना, या फिर एक्सपेरिमेंट करना। क्योंकि इंटरव्यू करना, सर्वे करना, ठीक है, वो तो हम कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी हम कर सकते हैं, और एक्सपेरिमेंटेशन भी कर सकते हैं। और डी ऑप्शन है इंटरव्यू, सर्वे, ऑब्जर्वेशन एंड हॉरिजॉन्टल टेक मेथोडोलॉजी। तो इसमें से करेक्ट आंसर जो है वो आप लोग दोगे। करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका क्या है। और हाँ, जितने भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर कीजिए, और हाँ, जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे और मॉक टेस्ट आप लोगों के आने वाले हैं विद इन डेज में। करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि मैंने पहले भी आपको एक क्वेश्चन प्राइमरी का बताया जिसमें हमने ऑब्जर्वेशन की थी। तो सर्वे करना, जो हम खुद जाके सर्वे करते हैं उसको हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो खुद हम करते हैं, तो वो प्राइमरी में आता है। और एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं वो हम खुद ही करते हैं, किसी और बंदे से नहीं करवाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं एक्सपेरिमेंट में जो आती हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा, ठीक है। फ्रॉम प्राइमरी डाटा, आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, फॉर प्राइमरी डाटा टू बी यूजफुल टू मार्केट्स इट मस्ट बी रिवेलेंट, करंट, अनवेस्ड एंड डैश। अगर आप प्राइमरी डाटा की बात करें, यूज टू मार्केट, हम मार्केट में यूज़ कर सकते हैं इसको, क्योंकि हम मार्केट में जा सकते हैं खुद। मो मस्ट बी रिवेलेंट, करंट, अनबेस्ड एंड डैश। ऑप्शन ए कंप्लीट, एक्यूरेट, इनएक्सपेंसिव एंड डाटा कलेक्ट बिफोर सेकेंडरी डाटा। करेक्ट आंसर बताइए इसका मुझे क्या है। ऑप्शंस आप लोगों के पास है, फ्रॉम, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, फॉर प्राइमरी डाटा टू बी यूजफुल to market it must be relevant, current, unbased and dash, complete, accurate, inexpensive and collect before secondary data। तो करेक्ट आंसर है आप लोगों के पास बी, एक्यूरेट। क्योंकि आप जब मार्केट में जब कुछ डाटा कलेक्ट करते हो, एक तो वो करंट में होना चाहिए, अनबियाज नहीं होना चाहिए उसमें, मतलब अनबियाज का मतलब होता है कि उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब आप प्राइमरी डाटा यूज़ कर कलेक्ट खुद करोगे उसमें गलती नहीं होगी, एक तो करंट में होगा, दूसरा एक्यूरेट होगा, क्योंकि आप लोग खुद करोगे कलेक्ट, उसमें गलती होने की चांस कम होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट फ्रॉम ऑनलाइन डाटाबेस इज एन एग्जांपल। जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं ऑनलाइन, अगर आप नेट से कुछ भी गूगल पे सर्च करते हो तो उसको हम कौन सा डाटा बोलते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट। क्योंकि हम नेट से ऑब्जर्व तो एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते, ऑब्जर्व तो हम कर नहीं सकते उसमें। अब बात आ गई प्राइमरी सेकेंडरी पे, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में बताइए आप कि डाटा जो हम नेट से कलेक्ट करते हैं, जो बना बनाया मिलता है, उसको हम कौन सा डाटा बोलते हैं, प्राइमरी कि सेकेंडरी? ये तो बड़ा ईजी क्वेश्चन है। तो उसको हम बोलते हैं, उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी डाटा, क्योंकि वो हमें मिलेगा कहीं और से, हमें नेट से मिलेगा, हम नेट से ढूंढ के निकालेंगे, हम खुद तो नहीं निकालेंगे ना। खुद तो नहीं ऑब्जर्व किया हमने, या हमने किसी से एक्सपेरिमेंट किया है, या हम कहीं जाके उसको लेके आएंगे, क्योंकि हमने किसी से इंटरव्यू नहीं किया, तो ऑब्जर्व नहीं करें, तो हम बना बनाया मटेरियल मिलेगा, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। तो इन्फॉर्मेशन जो हमें नेट से मिलती है, कलेक्ट करते हैं कहीं ऑनलाइन से, डाटा से, नेट से, तो हमें वो मिलती है सेकेंडरी डाटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ some of the advantages of secondary data are low cost, speed, availability and flexibility. True, false? सेकेंडरी डाटा जो होता है वो एक लो कॉस्ट में होता है, मतलब हमें थोड़ा ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है इसमें। एक तो स्पीड में मिलता है, हमें जल्दी मिलता है, एक तो अवेलेबल होता है हमारे पास, और एक तो फ्लेक्सिबल होता है, मतलब जितना हमें चाहिए हम उतना ले सकते हैं। तो ये क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? सम ऑफ द एडवांटेज है ना हमारे लिए, तो ये ऑप्शन आप लोगों का आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर ए, ये ट्रू है, क्योंकि ये डाटा जो होगा सेकेंडरी हमें नेट से सस्ता मिलता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा में हमें पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं, स्पीड में मिलता है, जल्दी मिलता है, फ्लेक्सिबल, मतलब जितना हमें ज़रूरत होगी हम उसी हिसाब से ले सकते हैं, और हमें अवेलेबल जो चाहिए हमें वो मिल जाएगा नेट से।